कि भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? तो क्यों लागू हुआ, अगर आपसे पूछ रहा है तो आप सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई क्या जानेंगे कि सबसे पहले हम ये बात जानेंगे कि हमारा देश क्या था? पहले अंग्रेजों का गुलाम था। पहले था अंग्रेजों के गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों के गुलाम। ठीक, अंग्रेजी सरकार हमारे यहाँ क्या किए हुए थे? शासन चलाए थे और हम लोग को गुलाम बना के रखे थे। क्या बना के रखे थे? गुलाम। और बच्चों हम आपको बता दें, लगभग 200 वर्ष, कितना वर्ष? 200 वर्ष, लगभग 200 वर्ष तक क्या किया गया? लगभग 200 वर्ष क्या किया? हमारे देश में शासन चलाया। बहुत सारा जो है कि यहाँ पर मतलब लोगों को बहुत सारा उत्प्रेरण किया गया है ना, बहुत सारा मतलब कर लगा करके, टैक्स जिसको बोलते हैं, कर लगा करके तब हमारे देश में लोगों को रखा गया। ठीक, अच्छा, जब हमारा देश 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, हाँ, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, कब क्या हो गया? स्वतंत्र। क्या हो गया? स्वतंत्र। जब स्वतंत्र हो गया तो बच्चों आज़ाद हो गया, तो जब आज़ाद हो जाएगा तो उसको जो है कि उसमें संविधान हमारे बाबा साहब लाए, है ना। अब संविधान लाए तो संविधान का यानी कि प्रारूप जब स्टार्ट होने का होता है, मतलब चालू हुआ, तो वह कब चालू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को यानी कि लग गया नियम यहाँ पर। अब जो मतलब 26 जनवरी 1950 को नियम लग गया। कैसा नियम लग गया? संविधान का नियम लग गया। किसका नियम लग गया? संविधान बनाने का। संविधान पहले ही से तैयार था। ठीक है, संविधान 1946 में ही हमारा लगभग तैयार था, लगभग, है ना। और पूरा जो है यानी कि 48 तक क्लियर था, 1948 में ही। लेकिन इसका जो लागू किया गया वह 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया। लागू बउआ अब बनकर तैयार जो हुआ था ना, 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था। तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर। कब हुआ था? 26 नवंबर को 1949 में, 1949 में हमारा ये तैयार था। क्या तैयार था? कब तैयार था? 26 नवंबर। हाँ, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। क्या? संविधान तैयार हो गया था। अब लागू करने की बात हुई तो लागू करने के लिए कब लागू किए लोग? 26 जनवरी 1950 को, है ना, 1950 को। इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? एक कारण था कि बच्चों उस समय ये कारण था कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? यानी कि जिसको चाचा नेहरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाचा नेहरू, है ना। तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वह थे कांग्रेस के अध्यक्ष। किसके अध्यक्ष थे? कांग्रेस पार्टी के। हाँ, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। किसके थे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। ठीक है, पार्टी के। कौन पार्टी के अध्यक्ष थे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे ना, तो उन्होंने 19 कब यानी कि दिसंबर 1929 में कब कर लिया? दिसंबर 1929 में लाहौर में थे। कहाँ थे? लाहौर में थे। लाहौर में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे? लाहौर में। अब बउआ संविधान के अध्यक्ष कौन बनल थे उस समय? 2 आदमी था। 2 आदमी यानी कि बनाने में महत्वपूर्ण, संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था 2 आदमी के। एगो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। किसका नाम था? एगो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, अम्बेडकर। ठीक है, यानी कि एगो बाबा साहब, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, है ना, एगो वो थे। और एगो हमारे चाचा नेहरू जी थे, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वह कहाँ थे उस समय? कहाँ थे? लाहौर में थे। ठीक है, और लाहौर में थे। और वो क्या चीज़ के थे? कांग्रेस पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। और बउआ संविधान कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, हमारे बाबा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे उस समय? लाहौर में। आप कौन समय लाहौर थे? दिसंबर 1929 में। ठीक है, और 1929 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे? यानी कि लाहौर में। तो उस समय लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने गए थे। किसकी? पूर्ण स्वतंत्रता। उस समय रे बुआ आपको हम पहले बता दें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। कौन अलग नहीं हुआ? हिंदुस्तान और
पाकिस्तान, ये दोनों भाई भाई था उस समय। पाकिस्तान ये दोनों जो था ना एकदम मतलब साथे था, मतलब विभाजन नहीं हुआ था, है ना। ये दोनों का विभाजन नहीं हुआ था, ये दोनों साथे था उस समय। किस समय? यानी कि 1929 में लाहौर स्वतंत्र होने से पहले, है ना। यानी कि 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले, यानी कि बउआ एक बात और ध्यान रख लीजिए, 14 अगस्त कब? 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान लोग क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। पाकिस्तान के लोग उस समय, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब हमने दुख देता है, देखो ध्यान दो, डिंग डांग कर देता है। हमरा कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि इस पर देखो, यहाँ ध्यान दो कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में क्या मनाया गया, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को। लेकिन हमारे देश में 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि भारत में कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो ये बात हम आपको बताए हैं कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, और ये दिसंबर 1929 में लाहौर चल गए थे, है ना। कहाँ चल गए थे? लाहौर चल गए थे। क्यों गए थे? तो बउआ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए गए थे। किसके लिए? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए गए थे। और आपको हम बता दें कि 26 जनवरी, क्या जनवरी? 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को वह क्या मनाया गया? 26 जनवरी 1930 कहा गया, 1950, 26 जनवरी 15 अगस्त 26 जनवरी 1950 होगा, हाँ। 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया गया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और लाल किले पर क्या किया गया बच्चों? तिरंगा लहराया। लाल किला पर क्या किया गया? तिरंगा लहराया गया, लहरा दिया लोग तिरंगा, है ना। चलिए दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश चित्रकारों ने 1857 के विद्रोह, क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा मतलब किस रूप में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि विद्रोह का मतलब होता है ना कि अब मान लो झगड़ा करेंगे, झगड़ा लड़ाई किसी से हुआ, तो झगड़ा लड़ाई यदि हमारा हुआ, मान लो राम को मान लेते हैं, राम को श्याम से झगड़ा हुआ। किससे? श्याम से। तो राम को यदि श्याम से झगड़ा हुआ तो ये फिक्स, ये जरूरी है कि खाली रामे के मतलब नुकसान होगा, इसका नुकसान नहीं होगा। ये बात फिक्स है कि नुकसान होगा, है ना। लेकिन ये बात फिक्स नहीं है कि इसका बेसी होगा कि इसका बेसी होगा। कहीं हो सकता है इसको 500 के घाटा हो और इसको 200 के घाटा हो, है ना। मतलब घाटा तो तय है, कुछ ना कुछ दोनों के होगा, लेकिन ये तय नहीं है कि कितना होगा। तो वही बात यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ब्रिटिश चित्रकारों ने 1857 के विद्रोह को किस रूप में देखा, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार जो था, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, समझ जाइए, ब्रिटिश जो है क्या समझिएगा आप? अंग्रेज। क्या समझिएगा? अंग्रेज सरकार, ठीक। तो अंग्रेज सरकार जो था, आपको हम बता दें कि पत्र पत्रिकाओं, क्या चीज? पत्र पत्रिकाओं बोले तो अखबार, क्या? अखबार बउआ, अखबार तो आप सब समझ रहे हैं। अखबार वो बउआ यानी कि पत्र पत्रिका में और अखबार में छपवा दिया था क्या चीज़ के बारे में? क्या चीज़ के बारे में? और कार्टून के माध्यम से। किसके माध्यम से? कार्टूनों के माध्यम से। और कब छपा दिया? 1857 में। 1857 में मतलब 1857 की क्रांति, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि 1857 जब ये रहेगा ना तो तू समझ जाना कि हमरा यह कह रहा है, ब्रिटिश खाली नाम दे देगा तो समझ जाना हमरा यह कहिए रहा है, समझा। तो जब ये ब्रिटिश कह दिया, 1857 कह दिया, तो जतेक बात हम अभी समझा रहे हैं वही के आधार पर तुम क्या करोगे? लिख दोगे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्या कहिएगा, लिखिएगा कि 1857 में ही क्या किया गया था कि ब्रिटिश सरकार ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया गया था? 2 बिंदुओं पर बल दिया था। किसके बीच बल दिया था? 2 बिंदुओं पर बल दिया था, ठीक है। एक वो हिंदुस्तानी सिपाहियों पर। किस पर? हिंदुस्तानी। किस पर? हिंदुस्तानी सिपाहियों। किस पर? हाँ, हिंदुस्तानी सिपाहियों पर, ठीक है। और बउआ आपको हम बता दें कि ये ब्रिटिश सरकार जो था हिंदुस्तान के सिपाहियों पर विशेष ध्यान दे रहा था, हिंदुस्तानी पर और सिपाहियों पर। ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तानी पर आप लोग जानते ही हैं कि आज़ादी से पहले हमारे देश के मतलब हिंदुस्तानी लोगों के साथ क्या होता था, वो तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, सिपाही उसका जो था, सिपाही पर विशेष ध्यान देता था, मतलब सिपाही को विशेष रूप से रहना सहना खाना पीना, है ना,
वहाँ पर उसको किस तरह से रहना है, उनको खाना पीना है ना। और बता दें आपको कि ब्रिटिश सरकार अपनी वरीयता और ब्रिटिश सत्ता को सिर्फ ये चाहता था, ब्रिटिश सरकार सिर्फ चाहता था कि हमेशा किसका विजय हो, मेरा विजय हो। ब्रिटिश सरकार सोचता था कि सिर्फ मेरा विजय हो, क्या हो, मेरा विजय हो। ब्रिटिश सरकार मतलब अपना विजय के बारे में सोचता था, मतलब जीत, सिर्फ और सिर्फ अपना जीत चाहता था। हार से उसको कोई मतलब नहीं था, कोई हारे या कोई कुछ हो इससे उसको कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ चाहता था कि हम क्या हो, हमारा ही विजय हो, हम ही सिर्फ जीते, है ना। अच्छा आगे है, कहता है इसी में थॉमस जोन्स, कौन था, थॉमस, क्या नाम था, थॉमस जोन्स। ये सब बीच बीच में नहीं हो, कुछ याद रहेगा ना तो आप इसके बीच में आप एग्जाम में कुछ डाल देना, नहीं याद रहेगा तो याद रहेगा तो ठीक है ना। तो आप क्या डाल दीजिएगा, थॉमस जोन्स वार्कर, ठीक है। थॉमस जोन्स वार्कर 1859 में, कब, 1859 में, कब बोलो, 1859 में, हाँ। रिलीफ ऑफ लखनऊ, क्या चीज, रिलीफ ऑफ लखनऊ, क्या, रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है। रिलीफ ऑफ लखनऊ इन मेमोरियल, क्या नाम था, इन मेमोरियल, ठीक है। इस तरह से क्या चालू किया था, रिलीफ ऑफ लखनऊ इन मेमोरियल। इस तरह से मतलब न्यायालय, एक तरह से कहिए न्यायालय, मतलब कोर्ट है ना, न्यायालय बनाया हुआ था, न्यायालय का कुछ व्यवस्था बनाया हाँ, था। और न्यायालय बनाया, क्या बनाया, न्यायालय और न्यायालय बनाकर वो क्या किया, यानी कि थॉमस जोन्स जो था वह क्या किया, इसको यानी कि ब्रिटिश को, किसको, ब्रिटिश सरकार को क्या किया, खाली चाहता था, हाँ। और जे तक मतलब वो अपने आप को सिर्फ मतलब जहाँ तहाँ दिखाना चाहता था कि हाँ मतलब जहाँ हो यहाँ हो वहाँ भी हो। एगो गीत है ना, कहता है यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा मेरा ही जलवा। एगो गीत है ना, जलवा मेरा ही जलवा। तो हाँ, तो ये जो था ब्रिटिश सरकार, ये ससुरा ये चाहता था कि सगड़ो हमरे जो है कि क्या हो, जलवा हो, सब जगह हमरे ही विजय हो। रे छोटा तोरे खाली विजय होगा, और आदमी कहाँ जाएगा। तुम भारत को कमजोर समझता है, हैं? हमारे हाथ में अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तीसरा क्वेश्चन का नाम कह रहा है कि कार्बन 14, क्या कह रहा है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं जी। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या याद रखिएगा, माथे में क्या लोड करके रखिएगा, इस पर देखो, इस पर कॉपी पर देखो कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि जो है वह उसका कार्बन 14 का, किसका, कार्बन 14 का, कार्बन किसका, 14 का, 14 का जो समय सीमा होता है, जो उसका विधि तिथि होता है, वह क्या चीज, विधि तिथि, क्या चीज, विधि तिथि जो होता है वह निर्धारित होता है। क्या होता है, निर्धारित होता है, ठीक है, निर्धारित होता है, ठीक। कार्बन 14 विधि का जो होता है, यानी कि कार्बन 14 का जो विधि तिथि होता है वह क्या होता है, निर्धारित होता है। और कार्बन 14 को क्या, कौन सा विधि बोला जाता है, वैज्ञानिक विधि बोला जाता है। कौन सा विधि बोला जाता है, वैज्ञानिक, कौन सा विधि बोला जाता है, वैज्ञानिक विधि। कौन सा विधि है, वैज्ञानिक विधि। और आपको हम बता दें कि यह बहु, अब तुम कहोगे कि सर कार्बन कहाँ कहाँ रहता है, वो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले समझिए, कार्बन जो है लगभग सभी वस्तु में होता है। अब ये तुम कहोगे कि सर क्या मेरे शरीर में है कार्बन, तरे हुआ है, तुम्हारे शरीर में भी कार्बन है। अब जीव जंतु, जितने जीव जंतु है, जैसे पेड़ पौधा हो, पेड़ पौधा में भी क्या होता है, पेड़ पौधा में भी कार्बन रहता है, चोट्टा कार्बन तो लोहा में लोहा में भी रहता है। अगर पेड़ पौधा में नहीं रहेगा, हरा पेड़ पौधा में रहता है, अगर हरे पेड़ पौधा में नहीं रहेगा तो ससुरा करंट कैसे लग जाता है, समझा, हाँ, नहीं रहेगा तो करंटे नहीं आएगा, करंटे नहीं लगेगा, है ना। तो बच्चों करंट कैसे लगता है, तो कार्बन के कारण ही करंट लगता है। आप लोग कागजी देखा होगा, पेंसिल देखा है, पेंसिल के नोखी जो रहता है करिकवा वाला करिया, वह ससुरा में कार्बन रहता है, ठीक है। जिसके कारण कहियो पेंसिल के वो बीच वाला निकाल लेना और कहियो बोर्ड में ले जाके घुसा के चेक कर लेना कि सही में करंट रहता है कि नहीं। तुमको वही आने तुमको ब्रेक डांस करवा देगा, समझ में आ जाएगा कि क्या, समझ में आ जाएगा कि उसमें भी करंट रहता है, वहीं पर तुमको ब्रेक डांस करवा देगा, समझ जाओ। तो देखो आगे देखो, कहने का मतलब क्या है कि कार्बन 14 जो है वह कार्बन किसके तरह का होता है, कार्बन 12 की तरह ही होता है। यानी कि कार्बन 12 कार्बन किसके तरह होता है, 14 का होता है, मतलब लगभग समान होता है। कहने का मतलब पूरा समान नहीं होता, लगभग समान होता है, ठीक है। और लगभग समान मात्रा में भी पाया जाता है, लगभग समान मात्रा में, कैसे, समान मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और आपको हम बता दें कि मृत्यु, अब मान लेते हैं कोई आदमी मर गया या कोई जीव जंतु ही मर गया, क्या हो गया, मृत्यु हो गया, क्या हो गया, मृत्यु हो गया, मान लेते हैं। अब मृत्यु हो गया तो उसका विनाश हो गया। अब विनाश हो गया तो उसमें हम आपको बता दें कि कार्बन 12 मतलब C12
कार्बन सी माने कार्बन का बुआ संकेत होता है सी, कार्बन का संकेत C12 आपको एग्जाम में C12 भी दे सकता है या C14 भी लिख सकता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर कह देगा कि कार्बन 12 जो है वह क्या होता है, मनुष्य के मतलब मनुष्य जब मर जाता है तो या मनुष्य या जीव जंतु मर जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, कार्बन 12 स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, मरने के बाद कार्बन 12 स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, कार्बन 12 स्थिर हो जाता है। परंतु कार्बन 14 जो है धीरे 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 माने लहे लहे, है ना। कार्बन 14 जो है लहे लहे मतलब धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे क्षय होता है। ये एक बैग नहीं, जैसे तू लोग बबू मोटरसाइकिलें चलाता है तो हीरो होंडा की गाड़ी क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। और वह अपाची लिया, अपाची उस ससुरा के जैसा ही ऐसे करेगा मतलब एक्सीलरेटर लेगा तो ससुरा सोझे उफान मारेगा, है ना। तो उसी तरह से है कार्बन 14 जो है वो धीरे 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 क्षय होता है, लेकिन कार्बन 12 जो है सीधे ले गया मतलब एक बार गया तो गया, सीधे चल गया। और इस सब का आयु काल यानी कि कार्बन C12 और C14 इस सब का आयु काल क्या होता है, क्या होता है, सबका आयु काल होता है मतलब जीवन काल होता है। क्या होता है, जीवन काल, आयु काल होता है, कहने का मतलब जीवन काल होता है। कौन सा काल होता है, जीवन काल होता है इस सब का। और हम आपको बता दें कि लगभग 55-68 प्लस माइनस और 90 वर्ष तक, कितना वर्ष रहता है, लगभग 90 वर्ष तक का होता है। कितना तक होता है, 90 वर्ष तक का होता है। क्या चीज होता है, कौन सी, मतलब 90 वर्ष तक का इसका एक बार अगर आ गया ना तो वह लगभग 55-68। याद रखो मनीष सर जी के गाड़ी का नंबर है 55-68। मनीष सर जी की गाड़ी का नंबर कितना है, 55-68 गाड़ी का नंबर है। और समझ जाओ 55-68 जो है इनका 55-68 प्लस माइनस 90 वर्ष तक का जीवन काल होता है। किसका, कार्बन 12 और कार्बन 14 का। कार्बन 14 का जीवन काल कितना होता है, तो 90 वर्ष। कितना वर्ष, 90 वर्ष। ये बात याद रखना। ओ सर जी लिख रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो था उसका मतलब समाप्ति खत्म मतलब उसका होने का क्या कारण था, है ना। हड़प्पा सभ्यता का मतलब खत्म होने का क्या कारण था, तो हमको याद रखना। बीच में हड़प्पा सभ्यता का है, मोहनजोदाड़ो का है। हड़प्पा सभ्यता का खोज अगर पूछ देगा, हाँ बता रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का है, मोहनजोदाड़ो का है, किसी के भी बारे में कह दे तो सबसे पहिल का डायलॉग याद रखना। हड़प्पा कहेगा तो हड़प्पा लिख देंगे, मोहनजोदाड़ो कहेगा तो मोहनजोदाड़ो, या फिर किसी तरह के पूरा तत्व के यदि नाम ले लिया यानी कि पुराना रहस्य के नाम पूछ दिया तो आप सबसे पहिल का एगो डायलॉग याद रखना। क्या याद रखना, सीधे सबसे पहले लिख देना। हड़प्पा रहेगा तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो रहेगा तो मोहनजोदाड़ो, या फिर कुछ अन्य रहेगा तो अन्य जो रहे सो, है ना। लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से, किससे, प्राचीन, किससे लिखेंगे, प्राचीन साक्ष्यों से, किससे, साक्ष्यों से। क्या लिखेंगे, प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि, क्या लिखेंगे, पता चलता है कि। ये डायलॉग याद रखना। क्या डायलॉग याद रखना, हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन साक्ष्यों से पता चलता है कि। इतना हो गया, है ना। मोहनजोदाड़ो पूछ देगा तो तुम ये डायलॉग भूलना नहीं, ये डायलॉग तुम लिख देना। क्या लिख दोगे, मोहनजोदाड़ो सभ्यता से यह पता चलता है कि, है ना, पता चलता है कि अपने अस्तित्व के, अपने किसके, अपने अस्तित्व के अंतिम चरण। कौन सा चरण, अंतिम चरण में यह पतोन्मुखी रही, मतलब बहुत अच्छा रही। क्या रही, चरण से लिखिएगा, चरण से यह सभ्यता क्या रहा, पतोन्मुख। इसका कहने का मतलब रे बुआ बहुत अच्छा, समझ जाओ, या फिर इसके जगह पर बहुत अच्छा जगह लिखिए, बहुत अच्छा, या फिर अच्छा लिख दीजिएगा, अच्छा रहा, है ना। अच्छा या बहुत अच्छा लिख दीजिएगा, बहुत अच्छी रही, है ना। प्राचीन साक्ष्यों से अपने अस्तित्व के अंतिम चरण से यह सभ्यता अच्छी रही, ठीक, आसान भाषा में। और आपको हम बता दें कि द्वितीय शताब्दी के मध्य में, कौन शताब्दी के, द्वितीय शताब्दी, कब, दूसरी सदी लिखिए या द्वितीय शताब्दी लिखिए, द्वितीय शताब्दी के मध्य में, माने बीच में, मध्य बोले तो बीच में, मध्य में यह पूरा से क्या हो गया, खत्म,
खत्म। माने पहली शताब्दी में था, अब बाकी दूसरी शताब्दी में आया तो एक नामो निशान, हड़प्पा सभ्यता के नामो निशान गया तेल बेचे, मतलब खत्म हो गया, है ना। कहाँ चल गया? खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। क्या हो गया? विलुप्त हो गया। कब? दूसरी सदी में, दूसरी सदी के मध्य में, माने दूसरी सदी के बीच में, दूसरी शताब्दी के बीच में किसका क्या खत्म हो गया? हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, मतलब समाप्त हो गया। हड़प्पा सभ्यता कब समाप्त हो गया? याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हड़प्पा सभ्यता कब समाप्त हो गया? तो दूसरी सदी में। क्वेश्चन, दूसरी सदी के मध्य में, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, दूसरी सदी के मध्य में, दूसरी सदी के मध्य में, दूसरी सदी के मध्य में क्या हो गया? पूरे से समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक, लिख दें, विलुप्त हो गया। क्या हो गया? विलुप्त। क्या हो गया? विलुप्त हो गया, यानी समाप्त हो गया। ठीक, आगे आप ध्यान दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के काल, हड़प्पा सभ्यता के काल एवं निर्माताओं की तरह ही इसके पतन हो गया। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माता था, मतलब बनाने वाला, हड़प्पा सभ्यता जिस तरह के, मतलब उसका बनाने वाला था, वो बनाने वाला जिस तरह से मतलब समाप्त हो गया, उसी तरह से क्या समाप्त हो गया? उसी तरह से, यानी कि ये जो पतन है, मतलब हड़प्पा सभ्यता है, वो उसका भी पतन हो गया, मतलब समाप्त हो गया। पतन का मतलब समाप्त, पतन का मतलब समाप्त हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अच्छा, और आप ध्यान में रखिएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहु हम आपको बता दें कि जलवायु, वहाँ की जलवायु क्या हो गई? जलवायु क्या होगी? जिस तरह से अभी रबुआ, भारत में दिल्ली के जलवायु सबसे ज़्यादा खराब है ना बउआ। बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में इतना, मतलब जलवायु इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि लोग पहले, यानी कि आपको बता दें कि पटना के पानी, अर्थात गंगा नदी के पानी लोग क्या करते थे? पीते थे, है ना। अभी भी कुछ लोग पीते होंगे, लेकिन अब समझिए नाला टाइप से पानी हो गया है। मतलब लोग लाश जला दिया, कूड़ा करकट बहुत गंदा कर दिया हुआ है ना। लोग पहले नदी कुआं से ही पानी पिया करते थे, है ना। तो यही बात कह रहा है कि वहाँ पर यह प्रतीत होता है, वहाँ पर ऐसा दिखाई पड़ता है कि मतलब उसके, मतलब जब उसको पता लगा, उसके साक्ष्य से, मतलब उसको जब खुदाई किया गया ना, हड़प्पा सभ्यता को जब पता किया गया, खुदाई किया गया जेसीबी से या कुछ से, उसका खुदाई जब हुआ तो उससे यह पता चलता है, क्या पता चलता है? जलवायु, कि वहाँ की जलवायु क्या हो गई थी? प्रदूषित हो गई थी। क्या हो गई थी? प्रदूषित। वहाँ की जलवायु क्या हो गई थी? प्रदूषित हो गई थी। और वातावरण भी क्या हो गया था? खराब हो गया था। याद रखिएगा, ये 2-3 डायलॉग आप क्या लिखिएगा? वातावरण खराब होता, हाँ, वातावरण भी खराब हो गया था। तथा क्या हुआ था? वहाँ का सिस्टम क्या था कि व्यापार में भी, क्या चीज़ में? व्यापार में भी भारी गिरावट आ गया था। अब मान लो जे आदमी 100 रुपया के सामान खरीद के लाएगा और 99 रुपया में बेचना पड़ेगा। रे बउआ, ये कथी भाड़ा में कमाएगा? ये कथी अपना मतलब कथी अपना मतलब भाड़ा कमाएगा? और कथी इसमें क्या 1 रुपया में क्या क्या कर पाएगा? अब 100 रुपया में कोई सामान खरीद के लाया, 100 रुपया में लाया, 99 रुपया में बाजार में मान लो बेच दिया। मान लो सीतामढ़ी से हम लाए 100 रुपया में, 99 रुपया में अपना सुंदरगामा चाहे मदनपुर बाजार में ले जाके बेच दिए। सुंदरगामा चाहे मदनपुर बाजार में मान लो बेच दिए, तब बेचे तो मान लो हमको 1 रुपया नफा होगा, तो हम अपना बाल बच्चा के कहाँ से खिलाएंगे? हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा बताओ? कोई आदमी लाएगा, मान लो कोई आदमी लाया तो वो 100 रुपया का सामान लाएगा, 99 रुपया में बेचेगा। 1 रुपया में वो क्या क्या करेगा? बाल बच्चा के खिलाएगा कि मतलब गाड़ी भाड़ा देगा कि क्या कर पाएगा? तो वही बात है वहाँ यानी कि कहाँ का हड़प्पा में क्या हो गया था? व्यापार में भी क्या आ गया था? वातावरण खराब, अरे बुआ, भारी गिरावट आ गया था। क्या आ गया था? भारी गिरावट आ गया था। वातावरण खराब होने के कारण भारी गिरावट आ गया था। और आपको हम बता दें कि वहाँ के लोग, अब मान लेते हैं भारी गिरावट आ गया था, तो खाने पीने में भी, रहने सहने में, है ना, खाने पीने रहने सहने में भी परेशानी हो गया था। अब लोग, एगो डायलॉग आपको हम बताते हैं, क्या डायलॉग है? 60 कमाना 62 खाना, सुंदरगामा छोड़ के कहीं न जाना। तो यही डायलॉग यहाँ पर जो है कि शोभता है। क्या शोभ रहा है बताइए? अब ये बेचारा 99 रुपया कमाइए रहा है ना, और 100 रुपया के सामान ला रहा है, 1 रुपया में क्या होगा? अब वो बाल बच्चा के खिलाएगा कि वो अपने खाएगा, कि मतलब वो रहेगा कि भाड़ा देगा? यह बात हुआ है इसमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर में।